दोस्तों, जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए और धन हानि से बचने के लिए आपको सोते समय वास्तु से जुड़ी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर सोते समय भी हम कई ऐसी गलतियां करते हैं जो घर के लिए वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु दोष के कारण ही जीवन में परेशानियां आती हैं और जीवन में असफलता ही मिलती है। यही नहीं, कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर भी कर सकती हैं। कई बार हम सोते समय अपने बेड के सिरहाने में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो हमारे भाग्य और भविष्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो अगर आप भी अपने घर की सुख समृद्धि को बचाना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दे ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप साथ सर्वदा आप पर बनी रहे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, लोगों की एक आम आदत होती है बिस्तर के आसपास पैसे या पर्स रखने की। लेकिन पैसे को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसलिए धन से जुड़ी कोई भी वस्तु आपको सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पैसे को बिस्तर में रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और बेवजह ही धन हानि होने लगती है। सोते समय कभी भी सिरहाने पर दवाइयां नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये जीवन में वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि सोते समय आप दवाइयां अपने बेड पर या फिर भी सिरहाने पर न रखें क्योंकि ये आपके जीवन में बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अक्सर लोग कोई किताब पढ़ते हुए सो जाते हैं और उसे अपने सिरहाने बिस्तर पर ही रख देते हैं। लेकिन ऐसा करना नकारात्मकता का कारण भी बन सकता है। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना मां सरस्वती का अपमान करना होता है। ऐसा करने से आपके करियर में बाधा भी हो सकती है। वास्तु के अनुसार कभी भी जूतों को बिस्तर के सिरहाने नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल बाहर से आते हैं और यदि आप इन्हें अपने सिर की तरफ या फिर बिस्तर के आसपास भी रखते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं। ये आपकी नींद को प्रभावित करते हैं और आर्थिक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। हिंदू धर्म में सोने चांदी को बहुत पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है, इसलिए वास्तु के अनुसार कभी भी इन सामग्रियों को अपने सिरहाने नहीं रखना चाहिए। ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और उन्नति में बाधा डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सही दिशा में और सही तरीके से सोना किसी भी व्यक्ति की सेहत और शरीर दोनों के लिए लाभदायक है। इसलिए अक्सर लोग अपने सोने के कमरे और दिशा का निर्धारण सोच समझकर करते हैं। कई लोग सोने की सही दिशा के लिए वास्तुशास्त्र की सलाह लेते हैं, तो कुछ लोग ज्योतिष की बातों को ध्यान में रखकर सोने की दिशा निर्धारित करते हैं। यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि सोने के लिए इस बात के भी बहुत मायने हैं कि सोते समय सिर और पैर किस तरफ होने चाहिए जिसके शरीर और मन में किसी तरह के दुष्प्रभाव न पड़े। मुख्य रूप से सही दिशा में सिर करके सोना कई तरह से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। तो सिद्धांतों के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व और दक्षिण दिशा है। ऐसा माना जाता है कि सोते समय आपका सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए जबकि पैर पश्चिम या उत्तर की ओर होने चाहिए। वास्तुशास्त्र इन दिशाओं को सोने की सबसे अच्छी दिशा मानता है और इन दिशाओं की ओर सिर और पैर करके सोने से अच्छी नींद तो आती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है।
दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर पूर्व दिशा क्यों है सोने की सबसे अच्छी दिशा। दोस्तों, पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा होती है और इसे ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर सिर करके और पश्चिम की ओर पैर करके सोता है तो उसे सबसे अच्छी नींद आती है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सोने के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा है क्योंकि इससे याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है। जो लोग इस निर्धारित दिशा में सोते हैं उन्हें याददाश्त तेज करने में मदद मिलती है। वास्तु की माने तो जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इसी दिशा की ओर सिर और पैर करके सोना चाहिए, जिससे उन्हें नींद में कोई बाधा न हो और उनकी एकाग्रता बढ़े। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में जब भी सोने की सही दिशा का जिक्र होता है सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर करके सोने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता भगवान यम की दिशा है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में सोने से गहरी नींद आती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें रक्तचाप कम करना और नींद की कमी और चिंता की समस्याओं को दूर करना शामिल हैं। जो लोग इस दिशा के अनुसार सिर और पैर करके सोते हैं उनकी नींद में कोई बाधा नहीं होती है और धन और समृद्धि उनकी ओर आकर्षित होती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोता है तो उसकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है। इतना ही नहीं, वह कई तरह की बीमारियों से भी दूर रहता है। यदि वास्तु की न भी माने तो इसके विज्ञान से जुड़े भी कुछ कारण हैं जो इसे सिर रखकर सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा बनाते हैं। विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से चुंबकीय धारा पैर से प्रवेश करते हुए सिर की ओर निकलती है, जो मानसिक तनाव को बढ़ाती है और ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वहीं यदि आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपका पैर उत्तर दिशा की ओर होता है, जो तनाव कम करने में मदद करता है। जब भी आप सोते हैं तो आपको भूलकर भी पूर्व और दक्षिण दिशा की और पैर नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति पूर्व की ओर पैर करके सोता है तो वह सूर्य की दिशा की ओर पैर करता है, जो सूर्य समेत कई देवताओं का अपमान करने के समान है। इसलिए पूर्व की ओर पैर करने से तनाव बढ़ने के साथ शरीर भी रोगी होने लगता है। इसके अलावा दक्षिण की दिशा को पितरों की दिशा भी माना जाता है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पितृ दोष लगता है और पितरों के श्राप से घर में कष्टों का आगमन होने लगता है। दोस्तों, इसके साथ ही जीवन में सकारात्मकता और शांति के लिए सोते समय अपने बिस्तर के पास खुशबूदार फूलों को अपने पास रखना चाहिए। इससे मानसिक तनाव में कमी आती है। रात में सोते समय अगर आपको नींद न आए या फिर डरावने सपने ज्यादा आए तो अपने बिस्तर के पास लोहे का सामान जरूर रखें। इस उपाय से आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। रात में सोते समय अच्छी नींद के लिए छोटी इलायची या सौंफ को कागज या कपड़े में बांधकर बिस्तर के नीचे रखने ग्रहों से संबंधित दोष खत्म हो जाते हैं। इस उपाय से मन हमेशा प्रसन्न रहता है।